हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार ऐसी ही नई मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गाँव में रश्मि अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रहती थी। रश्मि दिखने में बहुत ही काली थी, परंतु वह दिल की उतनी ही नेक लड़की थी। एक दिन रश्मि की मां की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण वह बहुत उदास रहने लगती है। परंतु रश्मि के पिताजी अपने काम के साथ साथ रश्मि का भी ध्यान रखते हैं। गांव वालों के कहने से एक दिन रश्मि के पिता सोनी नाम की लड़की से शादी कर लेते हैं। शुरुआत में तो सोनी रश्मि का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है, परंतु जब उसे अपनी बेटी हो जाती है तो वह उसका ध्यान रखना कम कर देती है और अपने ही बच्चे की परवरिश में पूरा समय निकाल देती है। कुछ समय बाद वह दोनों बड़ी हो जाती है और अब सोनी को सिर्फ अपनी ही बेटी प्यारी होती है। वह कुछ भी खरीद के लाती तो सिर्फ अपनी बेटी पायल के लिए, और पायल हमेशा रश्मि को काली बंदरिया कहकर मजाक उड़ाया करती और जोर जोर से उसके ऊपर हंसती। सोनी अपने घर का सारा काम रश्मि से ही करवाती है, झाड़ू पोछा तो कभी रोटियां बनवाती। एक दिन सोनी पायल के लिए शॉपिंग करके आती है और उसके लिए सुंदर सुंदर नेल पॉलिश, लिपस्टिक और हेयर बैंड लाती है। तभी रश्मि सुंदर लिपस्टिक को देखकर कहने लगती है, माँ, मुझे इस लिपस्टिक का कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप कभी भी मेरे लिए कुछ भी नहीं लाती हो, आप इनमें से एक लिपस्टिक मुझे दे दो माँ। क्यों? मैं तुझे अपनी एक भी लिपस्टिक नहीं दूंगी। हाँ, अगर तुझे लिपस्टिक लगाने का इतना ही शौक है तो मेरी पुरानी लिपस्टिक लगाओ। मुझे इनमें से ही लिपस्टिक चाहिए, मैं तो केवल एक ही लिपस्टिक मांग रही हूँ और यह पायल मुझे पुरानी लिपस्टिक देना चाहती है। मुझे नई लिपस्टिक चाहिए। ज्यादा नखरे मत दिखा। अगर पुरानी वाली लिपस्टिक में से लेनी है तो कोई एक ले ले, मैं नई वाली में से एक भी नहीं देने वाली। माँ, आप बहुत प्यारी हो जो आपने मेरे लिए इतनी सारी सुंदर सुंदर लिपस्टिक और बाकी का सामान लाई। माँ, मैं कल ही यह सुंदर लिपस्टिक और हेयर बैंड लगाकर स्कूल जाऊंगी। हाँ मेरी प्यारी बेटी, कल तुम जरूर यह नई लिपस्टिक और हेयर बैंड लगाकर जाना। यह लिपस्टिक लगाकर तुम बहुत सुंदर लगोगी। पायल अगले दिन वह लिपस्टिक और हेयर बैंड लगाकर स्कूल जाती है। स्कूल की सभी लड़कियां पायल को देखकर कहती हैं, पायल, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने तो कभी तुम्हारी सौतेली बहन रश्मि को कभी सजते हुए नहीं देखा। एक तो वह बहुत ही बदसूरत है और ऊपर से हमेशा फटे पुराने कपड़ों में ही स्कूल आती है। इतना कहकर सभी लड़कियां हंसने लगती है। यह तो हमारे घर की नौकरानी है, नौकरानी, झाड़ू पोछा करने वाली। मम्मी ने तो इसे झाड़ू पोछा करने के लिए रखा हुआ है, नहीं तो हमने इसे कब का घर से निकाल दिया होता। यह तो तुम्हारे घर का काला टीका है, जिसकी वजह से तुम्हारे घर को कभी नजर नहीं लगती। इतना सुन पायल भी जोर जोर से हंसने लगती है और सबको हंसते हुए देख रश्मि को गुस्सा आ जाता है और वो पायल से कहती है, पायल, यह अच्छी बात नहीं है। तुम मेरी क्लास में बेइज्जती करवा रही हो। मैं काली हूँ तो क्या हुआ? काले लोग दिल से बुरे नहीं होते ना। अगर मैं काली हूँ इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे भगवान ने जैसा बनाया मैं वैसे ही देखूंगी ना। रश्मि रोते हुए स्कूल से बाहर चली जाती है और पायल जब घर वापस आती है तो वह अपनी माँ को सारी बात बढ़ा चढ़ा कर बताती है। क्या मेरी बेटी, आज उसने तेरी स्कूल में बेइज्जती कर दी? आज उसे आने दे, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। जब रश्मि घर आ जाती है तो सोनी उसकी खूब पिटाई करती है और कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने स्कूल में मेरी बेटी की बेइज्जती की है? काली कलूटी कहीं की, आज से तेरा स्कूल जाना बंद। वैसे भी क्या करेगी तू स्कूल जाकर? हाँ, तेरी तो शादी वैसे भी होने वाली नहीं है। कौन करेगा तेरी जैसी कलमुही लड़की से शादी? बस तू पूरी जिंदगी लोगों के घर में काम करेगी और काम करके अपना गुजारा चलाएगी। माँ, मेरा हाथ छोड़ो माँ, बहुत दुख रहा है। मेरा स्कूल जाना बंद मत करो माँ, मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है। आपको तो पता ही है ना कि पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। हाँ, मुझे पता है कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है, परंतु वह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी। क्यों माँ, मैं पढ़ नहीं सकती क्या? स्कूल की सभी टीचर तो कहती है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ और मैं एक दिन पढ़ लिख कर इस गांव का नाम रोशन करूंगी। नहीं, मैंने कहा ना, तू कल से स्कूल नहीं जाएगी और बस घर का काम करेगी। माँ, पायल ने भी तो मेरी स्कूल में बेइज्जती करी थी। मैंने बस इसलिए गुस्से में उससे ये सब कह दिया था। सोनी रश्मि को माफ नहीं करती है और उसको स्कूल जाना बंद करा देती है। वह सारा दिन रश्मि से घर का काम करवाती है। एक दिन सोनी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो रश्मि और पायल अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसका अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। कुछ दिन तक तो सोनी ठीक रहती है, परंतु वह दोबारा बीमार पड़ जाती है। तभी एक औरत आकर कहती है,
सोनी, अगर तुम्हें इस बीमारी से बचना है तो तुम्हें जंगल से एक जड़ी बूटी लानी होगी, जिसे खाकर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सोनी उस औरत की बात मानकर जंगल से वह जड़ी बूटी अपनी बेटी पायल को लेने के लिए कहती है। पायल बेटा, तू मेरी अपनी बेटी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू मेरे लिए वह जड़ी बूटी जंगल से लेकर आए। ठीक है माँ, मैं अभी निकल जाती हूँ वह जड़ी बूटी लाने के लिए। पायल जड़ी बूटी लेने के लिए जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसकी कुछ सहेलियां खेल रही होती है, तो वह भी पायल से खेलने के लिए कहने लगती है, अरे पायल आओ, मैं भी तुम्हें याद कर रही थी, आओ हमारे साथ खेलो। देखो हम कितने मजे कर रहे हैं, तुम तो हमेशा बस अपने घर में ही कैद रहती हो। आज बाहर आई हो तो हमारे साथ खेल कर देखो, बाहर खेलने में कितने मजे आते हैं। नहीं, मैं अभी नहीं खेल सकती, मुझे कुछ जरूरी काम है। अरे काम तो बाद में भी हो जाएगा, हम थोड़ी देर बाद अपने घर चले जाएंगे, अब जैसी तुम्हारी इच्छा। पायल सोचने लगती है कि माँ के लिए जड़ी बूटी तो मैं बाद में भी ले आऊंगी, पहले खेल लेती हूँ। इतना सोचकर पायल खेलने लगती है और जड़ी बूटी लेने के लिए जाना भूल जाती है। जबकि दूसरी तरफ रश्मि पायल और सोनी की सभी बातें सुन ली थी, इसीलिए वह भी जड़ी बूटी लेने के लिए जंगल में चली जाती है। और जंगल में जाते समय उसे बहुत सारे कांटों और जानवरों का सामना करना पड़ता है। वह फिर भी अपनी माँ को बचाने के लिए जड़ी बूटी लाने के लिए आगे की ओर जाती रहती है। तभी थोड़ी दूर जाकर उसे एक कुआं दिखाई देता है और उसको उस कुएं की तरफ से मदद की आवाज आती है। रश्मि उस कुएं की ओर जाती है और देखती है कि कुएं के पास एक बूढ़ी औरत बहुत प्यासी होती है। वह कुएं से पानी निकाल रही होती है, परंतु बूढ़ी होने के कारण निकाल नहीं पाती। यह देख रश्मि उस कुएं से पानी निकालकर उस बूढ़ी औरत को पिला देती है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं प्यास से बहुत व्याकुल थी, तुमने मेरी मदद करी, भगवान भी तुम्हारी मदद करे। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है कि तभी कुएं से एक परी प्रकट होती है और रश्मि से कहती है, रश्मि, तुमने इस बूढ़ी औरत की मदद करके बहुत ही नेक काम किया है। मैं तुमसे प्रसन्न होकर यह जादुई हेयर बैंड देना चाहती हूँ। यह लो रश्मि, इस हेयर बैंड को, यह कोई मामूली हेयर बैंड नहीं है। इस हेयर बैंड को लगाते ही यह तुम्हें बहुत सुंदर बना देगा और तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा जो तुम चाहोगी। इतना कहकर परी वहां से गायब हो जाती है। रश्मि हेयर बैंड को लगा लेती है और हेयर बैंड लगाते ही वह देखती है कि वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। यह देख वो बहुत खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है। घर पहुंचते ही सोनी रश्मि को पहचान नहीं पाती। अरे बेटा, तुम कौन हो? माँ, मैं रश्मि हूँ। रश्मि, तू इतनी गोरी कैसे हो गई? माँ, आप पहले यह हेयर बैंड पहन लो, फिर आपको सारी बात बताती हूँ। रश्मि अपना वह जादुई हेयर बैंड अपनी माँ को पहना देती है, जिसे पहनते ही उसकी माँ पहले की तरह ठीक हो जाती है और उस चमत्कार के बारे में रश्मि से पूछती है। अरे रश्मि, यह जादुई हेयर बैंड तुमने कहाँ से लाई? इसके बाद रश्मि अपनी माँ को सारी बात बता देती है। यह सब देखकर सोनी रश्मि को बहुत प्यार करती है और अपनी गलती का पछतावा करती है। वो कहती है, रश्मि बेटा, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा और तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव भी किया। मुझे माफ कर दो रश्मि बेटा, तुम मेरी अपनी बेटी ना होने के बाद भी तुमने मेरी जान बचाई है और जिस पर मैंने यकीन करके वह जड़ी बूटी लेने के लिए भेजा था, वह जड़ी बूटी नहीं लाई। आज से तुम मेरी अपनी बेटी रश्मि हो। माँ, मैंने तो यह सब बस आपकी जान बचाने के लिए किया था। रश्मि अपनी माँ को माफ कर देती है और अब सोनी पायल से ज्यादा रश्मि को प्यार करने लगती है और सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।